नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुझे तख्तेदार पे लटका देना के घर में आकर रुकू ना कर सके, सजदा ना कर सके और अल्लाह के सामने खड़े ना हो सके, कयाम रुकू और सजदे से हम गाफिल रहे, वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो नमाज से दूर हो। अगर ईमान है तो नमाज भी होगी, और अगर ईमान नहीं है तो नमाज। पूरा कुरान पढ़ जाइए, आइए आज कुरान की आयतें सुन लीजिए, पूरा कुरान पढ़ जाइए। ये सिर्फ आप ही के ऊपर फर्ज नहीं है नमाज, दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को नमाज का हुक्म दिया था। पढ़िए आप, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वनादतुहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। जब फरिश्तों ने उनको पुकारा, फरिश्तों ने उनको आवाज दी, उस वक्त वो खड़े थे मेहराब के अंदर और नमाज पढ़ रहे थे। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की सिफत बताई जा रही है कुरान के अंदर। आए मुसलमानों, ये नमाज सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं की गई, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज नहीं की, ये नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आने वाले नबियों के ऊपर भी फर्ज थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। वो महराब के अंदर थे, खड़े थे और खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों ने जब उनको पुकारा, फरिश्तों ने जब उनको आवाज दी, तो उस वक्त वो मेहराब के अंदर नमाज में थे, यानी नमाज वो भी पढ़ रहे थे। हजरत मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खुसूसी तौर पर हुक्म दिया या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मर्राक़ीन। आए मेरी प्यारी बंदी, आए मरियम, अपने रब के लिए आजिज़ी कर, अपने रब के सामने झुक, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, अपने रब के सामने मतानत से पेश आ, आजिज़ी कर, अपने रब के सामने आजिज़ी कर, वसजुदी और सजदा कर, वरक़ई मर्राक़ीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और खुसूसी तौर पर अल्लाह खुद मरियम से कह रहा है या मरियम उक़नुती लिरब्बिक। आए मरियम, अपने रब के सामने आजिज़ी कर, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए, अपने बेटे को उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीके से समझाया। कभी कहा या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कभी अपने बेटे को नसीहत की तो यूं कहा या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज को हर हाल में कायम करते रहना, नमाज को हर हाल में पढ़ते रहना, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया वो अक़िमिस या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। हम अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर ये तमाम नबियों के बारे में बतला रहा है कि हमने इन लोगों के ऊपर भी नमाज फर्ज की थी। जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला है, तो कल जो मैंने खिताब किया था उसमें यह आयत पढ़ी थी, आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज की थी, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने शीरख्वार बच्चे को जब बैतुल्लाह के पास, खाने ताबा के पास, अल्लाह के घर के पास जब छोड़ा था, बेआबो गया वादी में छोड़ा था, सुनसान जगह पे छोड़ा था, और छोड़ने के बाद जब गए तो क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा
मुहर्रम लियुकीमुस्सलाह। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ा है जो गैर मानूस है, जो गैर आशना है, जहां कोई नहीं है, जहां एक चिड़िया का वजूद भी नहीं है। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती हैं जहां पानी उनको आसानी से मिल जाए, यहां तो दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। इलाहुल आलमीन इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा। हमने गैर मानूस जगह पर अपनी ज़ुर्रियत को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को छोड़ा है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे एहतराम वाले घर के पास, तेरे बाइज्जत घर के पास, और उस जगह पर मैंने इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज पढ़ सके, ताकि वो नमाज कायम कर सके। सब जलसे बेकार, सारे इजलास बेकार, अगर उन जलसों में हम लोगों को नमाज से नहीं जोड़ सके, असल इबादत से नहीं जोड़ सके। मकसद क्या है? हम अफजल इबादत से ही गाफिल हैं, हम सबसे अफजल इबादत से दूर हैं। बदअमनी तो फैलेगी, अशांति तो होगी, खुद अपने घर के अंदर बदअमनी फैलेगी, पूरे मुल्क के अंदर तो छोड़ो, अपने घर के अंदर भी आप अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते अगर जिंदगी के असल मकसद से अगर आप दूर हो गए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दूसरी जगह कहते हैं रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आय अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आल औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह, आय अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरे बीवी बच्चों को भी, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, है हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। नमाज के लिए कितना जोर दिया जा रहा है, नमाज के लिए कितना जोर। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बार बार कहा करते थे कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम कहां किस तरफ जा रहे हैं? जलसे तो कर लेते हैं, लाखों रुपए का चंदा भी हम इस जलसे में दे देते हैं, किसी खास मुकर्रिर के लिए तो और ज्यादा दिल खोल देते हैं। लेकिन सोचिए कि इन तमाम जलसों से, इन इजलास से अगर हम अपने मुआशरे को नमाजी न बना सके, हम अपनी मस्जिदों को आबाद न कर सके और करा सके, तो फिर इन जलसों का क्या फायदा? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के बाद आइए जरा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ते। कुरान क्या कहता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। कुरान कहता है उनके बारे में कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहल व अयाल को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपने बीवी को, अपने अहल व अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। वकान इंदा रब्बिही मर्ज़िया, और वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ये कह रहा है कि वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बहुत ज्यादा महबूब थे वो अपने रब के नजदीक। और उनको उनके रब के नजदीक महबूब बनाने वाली चीज यही नमाज थी, क्योंकि यहाँ नमाज का जिक्र है। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंदा रब्बिही मर्ज़िया, वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़िए। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर पे चढ़ गए, अल्लाह से मुलाकात की गरज से गए, मुलाकात तो हुई नहीं, अल्लाह ने अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, अपनी हल्की सी तजल्ली दिखाई तो फखर्रा मूसा सायका, मूसा बेहोश जमीन के ऊपर पड़े। होश आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा है मूसा सुनो, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री।
कुरान कह रहा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल तूर पे गए तो उस कोहे तूर पर उनको क्या हुक्म मिला? पहले अल्लाह ने क्या कहा है, मूसा मुझे देखने की चाहत तो छोड़ दो, तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरा दीदार कर सको, उठो। फिर क्या कहा? आए मूसा इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह ने क्या कहा? बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और फिर अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? फाबुदुन्नी, मेरी इबादत करो। आए मूसा तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, वह आक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मैं बताना ये चाहता हूं कि हर नबी को, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और जान लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे से बच्चे थे और उनकी मां मरियम ने बगैर शौहर के उनको पैदा किया। शादी के बाद जिस तरह मियां बीवी बनते हैं और फिर दोनों के मिलाप के बाद बच्चा पैदा होता है, हजरत मरियम ने बगैर शौहर के बच्चा पैदा किया। इसलिए आवाजें तो कसे जाना थे, इल्जाम तो लगना था, हंगामा तो होना था। एक औरत शादी से पहले बगैर शौहर के कोई बच्चा पैदा कर दे और समाज चुप रहे, समाज खामोश रहे, कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? अरे आज के दौर में हमारे यहाँ, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मोहल्ले से अगर कोई लड़की मोबाइल पर अकेले बात करते हुए चली जाए तो लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं किससे इतनी लंबी बात करती हुई जा रही है। वो ये नहीं सोच सकते कि वो अपने माँ से भी बात कर सकती है, हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपने बाप से बात कर रही हो, लेकिन हमारा तसव्वुर इतनी सी बात पर यहां पहुंच जाता है कि पता नहीं अकेली जा रही है, पता नहीं किस लड़के से बात करते हुए और किससे बात करती हुई जा रही है। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुरात की जिंदगी में ऐसा होता है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा होती हैं। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, आई ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बुरे ख्यालात अपने दिल में न लाया करो। इन बाज जो है, जो बदगुमानियां होती हैं वो इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। इन बाज़ ज़न्नी इस्म, बाज़ बदगुमानियां बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो एक गिरोह मरियम के पास आया, अरे मरियम ये क्या हुआ, ये बच्चा कहां से आ गया? अरे तेरी तो शादी नहीं हुई, तूने ये बच्चा कहां से पैदा कर दिया? मरियम जवाब दे। सवाल उनका मशकूक था, सवाल में शिकायत थी, मरियम जवाब दो। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका है? नऊजुबिल्लाह, तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका? वो जवाब इसका मांगना चाह रहे थे कि ये बताओ कि बच्चा किसका है, लेकिन पूछ ये रहे थे कि ये हुआ कैसे ऐसा? तुमने तो किसी मर्द को छुआ ही नहीं है जैसा कि तुम कह रही हो, तो फिर ये बच्चा कहां से आया? हजरत मरियम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और कहा जाओ इससे बात करो, जाओ इसी से गुफ्तगू करो, इसी से पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है, इसी से पूछ लो। अरे हमसे क्या पूछते हो, ये बच्चा पैदा हुआ इसी के पास जाओ। जब मरियम ने कहा कि इससे पूछो तो वो जमात, वो गिरोह जो इल्जाम लगा रही थी अभी मरियम के ऊपर, वो कहती है मरियम तुम्हारा दिमाग खराब है? आए ईसा की माँ, आए ज़करिया की सरपरस्ती में पली हुई मरियम, तेरा दिमाग खराब है? तू इस बच्चे से बात करने के लिए हमसे कह रही है इस बच्चे से मैं बात करूं? कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। आए मरियम, तू इस बच्चे से कहती है कि बात करो?
ये बच्चा क्या बोलेगा, ये हमसे क्या कलाम करेगा। जो बच्चा पालने में झूल रहा हो, जो चुसनी लगाओ तो दूध पीता हो, जो शीर ख्वार बच्चा हो, उस बच्चे से हम कैसे कलाम कर सकते हैं और वो बच्चा हमारी बात को कैसे समझ सकता है। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबय्या, इस बच्चे से हम कैसे कलाम करेंगे जो अभी गहवारे में, जो अभी पालने के अंदर झूल रहा है। मैं उस बच्चे से कैसे हम उससे बात कर सकते हैं और वो बच्चा हमारी बात का क्या जवाब देगा। उस बच्चे ने सुन लिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अभी छोटे हैं सुन लिया, उसी गहवारे से, उसी महद से, उसी झूले से वो जवाब देते हैं, इधर आओ। छोटा सा बच्चा क्या जवाब देता है, कुरान गवाह है। इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मेरी मां को गलत नजरों से मत देखो, मेरी मां ने कोई गलत काम नहीं किया। आए मेरी मां से उल्टे सीधे सवाल करने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे हैं वो जवाब दे रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ये छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ये कुरान उठाकर पढ़ो और देखो, कुरान उठाकर पढ़ो और देखो। छोटा सा बच्चा जो जवाब दे रहा वो क्या है, आए मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, मेरी माँ से उल्टे सीधे सवाल करने वालों, सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे इंजील अता फरमाई है, मुझे इंजील दी है, मुझे किताब दी है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, नबी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां कहीं भी रहूंगा मुझे अल्लाह ने बाबरकत बनाकर भेजा है, मुझे बरकतों से नवाजा है, मैं मुबारक हूं जहां भी हूंगा, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है। वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उसी मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं। नमाज तो एक ऐसी चीज थी मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जब हजरत खुबैब को सूली पर लटकाया जा रहा था और उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया, आए खुबैब, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, क्या चाहते हो तुम। हमसे पूछा जाए आखिरी आरजू क्या है तो कहेंगे कि बाप से मिलवा दो, बेटे से मिलवा दो, माँ से मिलवा दो, भाई से मिलवा दो, बेटी से मिलवा दो, मेरे घर वालों से मेरी आखिरी मुलाकात करवा दो। हम वसीयतें लिख देंगे, हम इकरारनामे लिख देंगे, किस बेटे को कितनी जमीन दी जाए, किसको कौन सा मकान दिया जाए, किसको कितनी करेंसी दी जाए। हम जब आखिरी तमन्ना पूछी जाए तो ये सारी चीजें पूछेंगे। हजरत खुबैब से जब पूछा गया तो मैं तख्तेदार पर लटकाया जा रहा है, फांसी के फंदे के करीब तुम्हें ले जाया जा रहा है, आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। आए खुबैब बताओ तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, आए खुबैब बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। इसको थोड़ा हटा लीजिए, कुरान है। तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी आरजू और आखिरी तमन्ना क्या है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, मेरी आखिरी आरजू अगर पूरी करना चाहते हो तो एक एहसान मेरे ऊपर कर दो, और वो एहसान ये कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुझे तख्तेदार पे लटका देना। ओ लोगों, मेरे साथियों, आए नीमा वालों और नीमा के इस जलसे में ठाटे मारता हुआ लोगों का ये समंदर सुनो मेरे साथियों, आज हम अपनी आरज़ू और तमन्नाओं को देखें। जेल से निकलने के बाद हमने कल ईमान से अपनी बात को शुरू किया है, आज नमाज से हम अपनी तकरीर को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर यही 2 चीजें, ईमान और नमाज। ईमान का लाजिमा नमाज है, नमाज का लाजिमा ईमान है।
ईमान अगर है और नमाज नहीं तो बेकार। जैसे सूरज का लाजिमा रोशनी है, रोशनी का लाजिमा सूरज है। सूरज अगर निकलेगा तो रोशनी होगी, अगर कहीं रोशनी है तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला हुआ है। आग जहां जल रही है तो इसका मतलब यह है कि हरारत है, गर्मी होगी। अगर हरारत कहीं हमें महसूस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आग भी कहीं जल रही है। अगर हरारत है तो आग भी है, अगर रोशनी है तो इसका मतलब यह कि सूरज भी है। अगर ईमान हमारे अंदर है तो नमाज जरूरी है, अगर ईमान नहीं है, अगर सूरज नहीं है तो रोशनी नहीं है, आग नहीं है तो हरारत भी नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो नमाज भी हमारे अंदर नहीं है। एक बात बहुत गौर से सुन लो, बहुत ही अच्छी मिसाल से मैंने समझाया है कि नमाज का लाजिमा, ईमान का लाजिमा नमाज है। जैसे सूरज का लाजिमा रोशनी है, सूरज अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसकी रोशनी जमीन पर हमें जरूर दिखाई देगी। अगर जमीन पर हमें रोशनी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि आसमान पर सूरज निकला हुआ है। अगर कहीं हमें तपिश महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब यह है कि आग जल रही है। आग जलेगी तो गर्मी लगेगी, आग जलेगी तो हरारत होगी। अगर हरारत हो रही है तो इसका मतलब आग जल रही है। आग है तो हरारत है, सूरज है तो रोशनी है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर ईमान है तो नमाज भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर ईमान तो हो लेकिन हम अल्लाह के घर में आकर रुकू ना कर सके, सजदा ना कर सके और अल्लाह के सामने खड़े ना हो सके। कयाम, रुकू और सजदे से हम गाफिल रहे। वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो नमाज से दूर हो। अगर ईमान है तो नमाज भी होगी और अगर ईमान नहीं है तो नमाज भी नहीं होगी। ये लाज़िमा है उसका। वही ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे हुक्म दिया गया जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। हजरत हुज़ैफा ने वही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। उन काफिरों ने कहा कि ठीक है, मरने तो जा ही रहा है, फांसी के फंदे पे तो लटकने जा ही रहा है, जाओ इसको नमाज पढ़ लेने दो, जाओ इसको नमाज पढ़ लेने दो। 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दी। हजरत हुज़ैफा ने जल्दी से अल्लाहु अकबर कहा और छोटी छोटी सी सूरतें पढ़कर हल्की सी 2 रकातें पढ़ ली और सलाम फेर कर फांसी के फंदे के करीब चले गए, रस्सी को अपने गले में डालने लगे और फरमाया, लोगों मैंने हल्की रकात इसलिए पढ़ी है, 2 रकात मुख्तसर इसलिए पढ़ी है ताकि तुम ये ना समझो कि खुबैब मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है, मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है। बताना ये चाहता हूं कि जब नमाज से प्यार हो जाए और मोहब्बत किसी को हो जाए तो आखिरी वक्त में भी वो अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहता है, वो चाहता है कि अब तो रब से मुलाकात का वक्त है तो क्यों ना उससे कुछ गुफ्तगू कर लें, उसके पास जाना है तो उससे मुनाजात कर लें, उससे गुफ्तगू कर लें, उससे बातें कर लें। नमाज में बंदा जब तक होता है वो अपने रब से बातें ही तो करता है, वो अपने रब से सरगोशी ही तो करता है। तो नमाज ये बंदे की रूह है, ये रूह है, ये गिज़ा है, ये रूह है। मेरे साथियों, हजरत खुबैब फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं और नमाज की चाहत कर रहे हैं। अबू दाऊद की हदीस में एक वाकया आया है, एक अंसारी था, अंसारी नौजवान, और वो नमाज जंग में लड़ रहा था और लड़ते लड़ते नमाज का वक्त हो गया। नमाज का जब वक्त हुआ तो एक गिरोह नमाज पढ़ने लगा और एक गिरोह जंग में लग गया। लेकिन जो नमाज पढ़ रहे थे ये अंसारी नौजवान भी नमाज पढ़ने लगे। ये अंसारी नौजवान जब नमाज पढ़ने लगा तो किसी काफिर का तीर इनके सीने में लग गया, किसी काफिर का तीर इनके सीने के अंदर पैबस्त हो गया। तीर इतना सख्त था कि उस तीर ने उनके सीने को जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया, सीने को फाड़ दिया, खून का फव्वारा बहने लगा। ऐसी पोजीशन में भी वो नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरते हैं और एक सहाबी की नजर जब उस अंसारी नौजवान पर पड़ती है, उस अंसारी पर पड़ती है, तो वो दौड़ता हुआ आता और कहता है, आए नौजवान, अगर तुम्हें तीर ही लग गया था और इस तीर ने तुम्हारी पसलियों को चीर दिया, तुम्हारे सीने को चीर दिया, सीने को चीरते हुए तुम्हारे पार निकल गया, तुम्हारे
तुम्हारा सीना चाक हो गया और तुम लहूलुहान हो गए, जख्मी हो गए। ऐसी पोजीशन में चिल्लाने का तुम्हें हक था, चीख सकते थे, मुझे आवाज दे सकते थे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। इस अंसारी नौजवान का जवाब यह था, मैं अपने रब से गुफ्तगू कर रहा था, मैं अपने रब से मुनाजात कर रहा था, मैं अपने रब से ऐसी मीठी गुफ्तगू कर रहा था कि उसमें इतना मुनहमिक हो गया कि तीर लगने की तकलीफ ही मुझे नहीं हुई। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कैसे बुलाता, कैसे आवाज देता, जबकि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ पढ़ रहा था। उस अंसारी नौजवान ने सीना जख्मी होने के बावजूद पूरा सूरह कहफ की तिलावत कर ली, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, नमाज की नियत नहीं तोड़ी। हमारी नमाजें तो बड़ी अजीब है, एक मच्छर भी अगर हमारे गाल पर बैठ के काट ले तो हमारी नीयत छूट कर हाथ गाल पर पड़ता है और मच्छर को मारने की कोशिश की जाती है। तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हम सोचे कि आज हम इस नमाज से कितना दूर हो गए हैं, जो हमारी जिंदगी का असल मकसद है। और इसी इबादत से इस दुनिया में अमन और हमारे घरों में अमन और सुकून पैदा हो सकता है। हम इसी नमाज से अपने और अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को दूर रखे हुए हैं। इस अंसारी नौजवान से इबरत हासिल करो।